देश में रहने वाले भाइयों और बहनों से कहना है कि अभी जो लड़ाई हमारे यहाँ सब चल रहा है, ये धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। धर्म तो सब एक है, चाहे सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सबका जन्म वेद से है। वेद का जन्म कुदरत के उतारे हुए सफल शांति के ज्ञान से। इस ज्ञान का भंडार जो हमारे टिक्की वाले फरिश्ता के पास था, यही ज्ञान का पुस्तकालय का जो धंधा, जो तरह तरह का काम, क्रोध, मोह, लोभ, क्षोभ और जो है तरह तरह का जो है सुरा सुंदरी की आज़ादी जो थी, वो सब छीनने का भय इनको सता रहा था। रह रह कर जो है जो भी योग करते थे, तपस्या करते थे, आशीर्वाद उनके पीछे लग जाता था। मेनका, रंभा और बंसी को भेजकर उसको भ्रमित कर देता था, तोड़ देता था। हिरण्यकश्यप भी ले गया था तो उसके पीछे भी लग के उसके बेटा प्रहलाद को जो है ज्ञान का भंडार थमा के, ज्ञान बता करके उससे दोनों को लड़ाई करवा के मरवा ही दिया। हमारे महापूजनीय महाविद्वान रावण भी ज्ञान लेकर जाता था, भगवान शंकर से जो है प्राप्त करता था। कई बार का सुना है कि सिर जो है दिया, सिर दिया या योग किया, उसके योग्य बना, 200 विद्या का ज्ञान हासिल किया और ले जाकर अपने भाई कुंभकर्ण को रिसर्च करने के लिए दे दिया। उसका भाई कुंभकर्ण एक एक विषय पर 6-6 महीना रिसर्च चलता रहता था। विद्युत का सब बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो उसी का देन है कि पुष्पक विमान फलाना, यानी 4-4 को एयरपोर्ट जो है महारामन के पास है, सब उसी का देन है। और उसी का वंशज आज तक भी जो देन दे रहा है अंग्रेज, सब उसी का वंशज है। जो हम लोगों को हर तरह का जो है सुविधा प्राप्त होता है, पंखा उसी का दिया, हवाई जहाज उसी का दिया हुआ है, एक्सरे वगैरह जितना ज्ञान का है न्यूटन ने जो है दिया है। 3 को सिद्धांत दिया है। अब बोला है, पहला सिद्धांत है कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में तब तक रहता है जब तक कोई बाह बल उसके दिशा या दशा में परिवर्तन न लावे। दूसरा सिद्धांत है कि आवेग के दर प्रभावित बल के अनुपात में उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल क्रिया करता है। और तीसरा सिद्धांत में जो है न्यूटन से कुछ छूट गया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिकूल क्रिया होती। क्रिया का जन्म बिना बल का नहीं होता, उसमें होना चाहिए प्रत्येक बल क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिकूल क्रिया होती है। न्यूटन को लोग कहे थे कि न्यूटन जो है बहुत बड़ा विद्वान वैज्ञानिक है। न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। न्यूटन का कहा था कि मैं बालू के कण के बराबर, समुद्र के किनारे खड़ा था, इस बालू के कण के बराबर में नहीं था, न हूँ। क्या सत्य कहा था? यह सत्य था, बिल्कुल सत्य कहा था। वो अपने को तुलना किया था बालू से, और तुलना में अपने को कुछ नहीं पाया, बालू कण के बराबर भी नहीं पाया। तो उसने बोला था बालू के कण को अगर गैस में बदलिए तो अनंत महासागर दिखाई पड़ता है, अथाह आप फट जाएंगे तैरते तैरते उसमें। बिल्कुल सही बोला था। तो उसी तरह जो है रावण का भाई कुंभकर्ण भी रिसर्च कर रहा था पूरे एक एक विषय पर, जो 6-6 महीना तक सोता था। आज तक कोई 6 महीना सोया है? सूरज तो सोबे नहीं करता है, चांद सोबे नहीं करता है, धरती सोबे नहीं करता, वो कैसे सूत जाएगा जो उत्पन्न हुआ है? सबका अपना अपना सोने का समय और उठने का समय बना हुआ है। ये लक्ष्मण जी को कहें थे कि 13 बरस तक हम जागते रहेंगे, 14 बरस तक जागे हैं। क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर हमको तो लगता है कि ये सब जो है दंत कथा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। तो इसके विषय में हम पर्चा में, चपड़ा में, ये पर्चा एथी को क्या बोलते हैं, पचड़ा में नहीं पढ़ना चाहते हैं। कहने का माने है कि रावण जो है पूजनीय है। रावण की बुआ तारिका का वध जो विश्वामित्र जी करवाए हैं राम जी से, ब्राह्मण जाति की थी, सुंदरी थी,
तारका से उनका क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो हमेशा जग करते तब भंग कर देती थी, क्या करती तब वो न जाने। तो उनको जो है राम जी से मरवा दिया। स्त्री पर मारने का वेद में नहीं कहीं वर्णन है, स्त्री पर ब्राह्मण पर हाथ उठाने का नहीं है। तो राम जी को तो हत्यारा बना दिया, अपने काहे ना मार दिए थे, कमंडल से निकाल के भस्म कर देते। तो नहीं, तो रावण जो ले गया वो पहले ही से लगा हुआ था इस टिक्की वाला, कि कैसे इसका सफाया किया जाए, मेरा रोजी धंधा समाप्त कर देगा। उसको धंधा रोजी का डर था। इंद्र को भी अपने सिंहासन का डर था कि छीन लेगा। कोई भी तपस्या से कुछ करता तो लगता कि मेरा छीन जाएगा, ऐश मौज खत्म हो जाएगा, मेरा धंधा मारा जाएगा। धंधा के लड़ाई चल रहा है आज तक। आज भी ये भगवा फैलाएंगे तो फलाना करेंगे। अल्पसंख्यकों को पीड़ा जा रहा था, डराया जा रहा था। अब अल्पसंख्यक के अंदर ऐसा ऐसा प्रेरणा कीजिएगा तो आपका घैला भरबे करेगा। घैला घैला वो नहीं करता है, करवाता है, करवाया जाता है जिससे भरता है। ये सब जड़ जो है चमत्कार से दूर होने वाला नहीं, ज्ञान से दूर होगा। सौहार्द फैलाइए, उसके दिमाग में जो है सही चीज़, जैसे गौतम बुद्ध उंगली माल को दिमाग में डालकर, यानी जो है राक्षस से या शैतान चाहे जो भी रूप है उससे इंसान के रूप में लाया था। वाल्मीकि भी एक डकैत थे, इनको भी ज्ञान के बल पर जो है ब्रह्म के समान बना दिया। राम 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 9 बार जपा, 10 बार में जो है राम मरा मरा राम हो जाता है, बदल जाता है। वो राम क्या है उसके विषय में भी वाल्मीकि जी को भी ज्ञान हुआ, जो ब्रह्म के समान हो गए। रामायण संस्कृत में लिख डाले। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए सही रास्ता अपनाइए। टिट फॉर टैट मत, जैसे को तैसा मत कीजिए, जैसे को उसी के अनुसार कीजिए, उसी के भाषा में जो है दूर कीजिए, ज्ञान दीजिए, संभालिए, बचाइए, मारिए नहीं, लड़वाइए नहीं। यहाँ सनातन धर्म का प्रचार करके इस्लाम धर्म से टक्कर मत करवाइए। सब एक है। इस्लाम धर्म का जन्म भी जो है कुरान पाक से होता है। मैं पहले बोल चुका हूँ, कुरान पाक का जन्म फरिश्ता का फरमान से होता है, फरिश्ता का फरमान वेद से होता है, वेद का जन्म कुदरत के उतारे हुए सफल से साइंटिफिक ज्ञान से होता है। उसी तरह हिंदू के कौम का जन्म इस सनातन धर्म से होता है, सनातन धर्म का जन्म भी वेद से होता है, वेद का जन्म कुदरत को उतारे हुए सफल से साइंटिफिक ज्ञान से होता है। तो सनातन धर्म को तो ये फरिश्ते ने वेद से उतार के लिखा है, बनाया है। तो सब धर्म दुनिया में जितना सब आता था पहले, लोग जो है यहाँ से ज्ञान लेने के लिए और अपने देश लौटते थे तो अपना अपना धर्म का निर्माण करते। सब तो एक के है, तो धर्म का लड़ाई नहीं है, सब धर्म एक है। कुकर्म का लड़ाई है, समझिए। शांति लाना है तो बढ़िया से समझ के लाइए, नहीं तो लाने वाला नहीं है। लाठी पटक देने से गर्म लोहा कभी ठंडा लोहा को नहीं काटता है, ठंडा ही लोहा ठंडा को काटे चाहे गर्म को काटे। इस बात को ध्यान में रखिए।